आज के बाद तू यहाँ सोएगा। और आप? मैं भी यहाँ तेरे साथ। जी आपके मुंह से बदबू आती है। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं मुंह में फ्लिट मार लूंगा, घासलेट छिड़क लूंगा। चले। कौन है बे? दुर्गा प्रसाद जी, दौलत का भंडार हमारे घर में। पधारिए पधारिए पधारिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेठ जी, आपने खुद क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म किया होता तो मैं भागा भागा आपके पास चला आता और जूतों की तरह आपके पाँव से लिपट जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं सेठ जी, मैं सच कहता हूँ। मैं दौलत को देवी समझता हूँ और दौलत वालों को देवता। खैर, ये तो आपका अपना ख्याल है, लेकिन इस वक्त गर्ज मेरी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। हुक्म तो कीजिए सेठ जी, क्या सेवा करूँ आपकी? आपका भांजा अनिल, उसके बारे में आपके साथ बात करने आया हूँ। अनिल के बारे में? हाँ। क्यों? क्या क्या उसका वक्त ने? उसने हमारी बेटी का दिल चुरा लिया है। ऐसा? उसने चोरी का धंधा शुरू कर दिया है? मैं अभी जाकर दिल लेकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं, आप बात को समझे नहीं साधुराम जी। दरअसल मेरी इकलौती बेटी मोना के लिए मैं अनिल का रिश्ता मांगने आया हूँ। जी? ऐसा? यानी कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे के साथ करना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? अनिल एक नेक, ईमानदार, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है और इसीलिए हमने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया है। सेठ जी, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और ये क्या करूँ। आप बैठे क्यों हैं? खड़े हो जाइए। मेरा मतलब है कि आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना, मैं भी आता हूँ। लेकिन बात तो सुन लीजिए। जी जी फरमाइए। शादी के बाद हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि अनिल को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मतलब कि अनिल को आप अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। सेठ जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं कहिए। इस फैसले के लिए मुझे अपनी घरवाली से जरा राय लेनी पड़ेगी। नहीं जरूर लीजिए। हाँ बैठी ना। आज ही सुनती हो? सुनती हो? आज ही सुनती हो? यहाँ तो कोई नहीं। चलो अच्छा हुआ, खुद ही नाटक करके सारा पैसा सेठ से वसूल कर लेता हूँ। अरे सुनती हो? इस शहर के सबसे बड़े रईस सेठ द्वारका प्रसाद जी अपने बेटे अनिल का रिश्ता मांगने आए हैं। हाँ, उसे अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया क्या? हमने अनिल को अपना भांजा नहीं, अपना पेट समझकर पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब 2 पैसा कमाने की बारी आई है तो किसी अमीर के घर उसको घर जमाई बना रहे हो। अरे भगवान, तुम समझती क्यों नहीं हो? वहाँ अपना बेटा सुखी रहेगा। अजी वो वहाँ सुखी रहेगा तो हम क्या दुखी रहेंगे? सारी जिंदगी मेहनत हमने की और वो फायदा कोई और उठाएगा? एड़ी और रगड़ रगड़ के बुढ़ापे में मरेंगे और वो किसी और का सहारा बनेगा। जाओ जाकर इनकार कर दो। अरे इनकार करना उनका अपमान करने के बराबर होगा। अरे तो क्या उनके अपमान के लिए मैं अपनी जिंदगी तमाम कर दूं? मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, अठन्नी तक वसूल कर डालूंगी। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अरे क्या कर, तुम मार डालोगे क्या? अरे तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। अरे क्या बात करते हो? माफ करना, आज जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है, अब तुम कहते हो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हूँ। मेरा घर भर जाने दो, मेरी मुट्ठी गर्म हो जाने दो, उसके बाद मेरे बच्चे को जाना है तो चले जाने दो। और पैसे कितने? और पैसे कितने? नहीं, बाद में लूंगा। जाओ, जाकर हाँ कर दो, मैं राजी हूँ। जाओ। सेठ जी, मैंने अपनी घरवाली को राजी कर लिया है। बहुत अच्छे। बस अब यूँ समझिए कि रिश्ता तय हुआ ही हुआ। साधुराम जी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। ये 1 लाख रुपए का चेक है। क्या हुआ? क्या हुआ साधुराम जी, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस बेटा दिल और घर से जुदा हो रहा है ना, उसी गम में बस चक्कर आ गया। अरे जी, अनिल बेटा भी आ गया। नमस्ते। अरे नमस्ते से काम नहीं चलेगा बेटा। सेठ जी के पांव छूकर इनका आशीर्वाद लो। ये अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं और हमने उसे मंजूर कर लिया है। चलो पांव छुओ। नहीं बेटे, जीते रहो। साधुराम जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। हाँ बेटा, सेठ जी को बाहर छोड़ कर आओ।
बेटे बैठो तुम, मैं चला जाऊंगा। ये सेठ द्वारका प्रसाद जी यहाँ क्यों आए थे? मैं बताता हूँ ना, वो अपनी बेटी मोना के लिए दामाद खरीदने आए थे क्या? और इनको खरीद के चले गए। हाँ, ससुर जी ने 1 लाख रुपए में तुम्हें भेज दिया है। अब उनके घर में घर जमाई बन के रहोगे मेरी तरह। मुबारक हो। घर जमा जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो जय हो। डैडी बताइए ना कौन सी खुशखबरी है? मैं तुम्हारा रिश्ता अनिल के साथ पक्का करके आया हूँ। क्या? ये रहा आपका चेक। जी हाँ, ये लाख रुपए का चेक मुझे खरीदने के लिए जो मामा जी को देकर आए थे वो लौटाने आया हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ सर जी, मगर बिकाऊ नहीं हूँ। घर जमाई बनकर मेरी खुददारी को नीलाम करने वालों में से नहीं हूँ। नहीं बेटे, तुम शायद मुझे गलत आप मुझे गलत समझ बैठे। आपने शायद ये सोच लिया कि मैं दौलत की वजह से मोना से शादी कर रहा हूँ। लेकिन बेटे, डैडी, अनिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपना चेक वापस ले लीजिए। अगर इन्हें यहाँ रहना मंजूर नहीं है तो मुझे ब्याह कर इनके साथ विदा कर दीजिए। ये मुझे जहाँ भी ले जाएंगे, जैसे भी रखेंगे, मैं उसी को अपना स्वर्ग समझूंगी। नहीं मोना, ये भी नामुमकिन है। आशा और में पली हुई एक रईस इंसान की बेटी को अपने घर ले जाकर दुख और तकलीफ के कांटों में नहीं घसीटूंगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं मोना। इसका मतलब है कि तुम मुझसे ब्याह ही नहीं करना चाहते, और अगर नहीं करना चाहते तो मेरे साथ प्यार का ढोंग करने की क्या जरूरत थी? शायद ये मेरी नादानी थी, क्योंकि असलियत के आईने में मैंने अपनी औकात की शक्ल नहीं देखी थी। शब्दों का सहारा लेकर इनकार करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अनिल, अगर मेरी शादी जिंदगी में होनी है तो सिर्फ तुमसे होगी, वरना ये मांग जिंदगी भर सुनी रहेगी, क्योंकि किसी दूसरे का हाथ इस मांग को कभी नहीं छू सकता, कभी नहीं। बोला सजीव, 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 बोली मैं इसमें लीजिए। क्या हुआ सर जी? कुछ नहीं। इससे पहले 2 बार दिल के दौरे पड़ चुके हैं। सर जी, अगर मेरे कारण आपको तकलीफ पहुंची है तो क्षमा मांगता हूं। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अगर कसूर है तो मेरी किस्मत का है कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया। बेटे, मैं दिखने में ऐसा हूं, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खोखला हो चुका हूं। मेरा करोड़ों का कारोबार है, कारखानों में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि मेरे अपने ही लोग मुझे धोखा देकर मुझे नोच नोच कर खाते जा रहे हैं, जानता हूं। और इस बीमारी की वजह से इन सारी जिम्मेदारियों को संभालने की अब मुझ में ताकत नहीं है बेटे। जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि तुम्हारी शक्ल में भगवान ने मेरे पास मेरा बेटा ही भिजवाया है, मेरे हर दुख को मिटाने वाला, मेरे सारे कारोबार को संभालने वाला। मगर बेटे, अगर ये मेरी दौलत तुम्हारे और मोना के प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ी है तो मैं मेरी ये सारी दौलत दान देकर उस दीवार को गिरा दूंगा। सर जी, मैं जानता हूं बेटे, घर जमाए बहुत गिरा हुआ शब्द है, लेकिन मैं तुम्हें घर जमाई के रूप में नहीं, मेरे बेटे के रूप में इस घर में लाना चाहता हूं। तुम जैसे बेटे को पाने के लिए ये मामूली दौलत ही क्या, मैं 100 जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं।
आज आपने मुझे खरीद लिया। इतनी इज्जत, इतना प्यार इस अनाथ को आज तक किसी ने नहीं दिया। आपके इस प्यार के लिए आपका ये बेटा सब कुछ करने को तैयार है बाबूजी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। आज मेरे घर पे मंडराते हुए जो दुख और चिंता के बादल थे वो बिखर गए। ये चेक लेकर जाओ। लेकिन ये सिर्फ मेरी इच्छा ही नहीं, मेरी आज्ञा है। बर्बादी, इसका भांजे ने मुझे मरवा दिया साले। मामा जी दरवाजा खोलिए। नहीं खोलूंगा। मेरी बात तो सुनिए। पहले ये बता कि चेक लाया कि नहीं लाया। चेक ही लेकर आया हूं। जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो जय हो जय हो। क्या ये? दहेज की लिस्ट। अच्छा, ₹1,00,000 का चेक देखा तो दहेज की लिस्ट याद आई। अभी देता हूँ। ये क्या? जेरॉक्स कॉपी। अच्छा, अभी देता हूँ। ये क्या? जेरॉक्स। और कितने हैं? अंदर के कमरे में इतने सारे भरे हुए हैं। उन सब के लिए पैसे कहाँ से आ गए? वो अंदर इतने बड़े बड़े तांबे के पतीले थे ना आपके कमरे में, वो मैंने सब बेच डाले। ये कौन है? मालकिन, मैंने आपसे अपने बेटे के बारे में जिक्र किया था ना, ये वही है रमेश। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, जीते रहो। बड़ा खुददार और नेक लड़का है मालकिन। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे शादी के लिए, मेरा मतलब है आपकी सेवा में रहने के लिए राजी किया है। अब देखिए माँ जी, अगर आप मुझसे दिन रात सेवा करवाएंगी तभी मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, वरना घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का पपलू, अब मेरा मतलब है खाने का पपलू, मेरे स्वभाव में नहीं है। इट्स नॉट माय हैबिट। आई एम अ वेरी गोपाल दास जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके हीरे जैसा लड़का मेरी मोना की किस्मत में नहीं है। लेकिन क्यों, क्या बात हो गई? क्या बाप बेटी दोनों एक हो गए हैं। उन्होंने मोना की शादी उस भिखारी अनिल से तय कर दी है। इतवार को तो शादी भी है। गोपाल दास जी, मैंने जो आपको तकलीफ दी है उसके लिए क्षमा करें। क्यों बाबू, बड़ा बबलू फिट करना चले थे? मुझे घर जमाई बनाने चले थे? बन गया ना मैं करोड़पति। निराश क्यों होता है? मैं भी चुप बैठने वाला जानवर नहीं हूँ। कमाल है, इतना खूबसूरत नौजवान बेटा है मेरा, इसे क्या मैं मुफ्त में जाने दूंगा? कम से कम लाखों में बेचूंगा, लाखों में। देख लेना, इस घर की 4 दीवारी में जहरीले पंजों के वो जाल बिछाऊंगा कि तू इस घर का दामाद बन के रहेगा और मैं इस घर का मालिक। वाह बापू हो तो ऐसा। अच्छा बापू, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? उस भिखारी के पास? अरे वहाँ कैसे जा सकता हूँ? वहाँ के तो कर्जदारों को मुझे 60-70 हजार रुपए चुकाना है। हाँ, अगर आप देते तो मैं वहाँ पर पपलू फिट कर दूंगा। मेरे पास नहीं है। नहीं है? हाँ तो ठीक है, तो और के पपलू फिट करता हूँ। वो बाप ढूंढता हूँ जिसके पास ये हो। कंगाल। देख देख देख, तू कहीं भी जा, लेकिन टेलीफोन से कनेक्शन बनाए रखना। मैं तेरा यहाँ पपलू फिट करता हूँ। अरे वाह, पहले तो खुले मुंह मवालियों की तरह रास्ते पर मुझे धक्के मारकर चलती थी, और आज जब हम दोनों विवाह के बंधन में बन गए तो 1.5 गज लंबे घूंघट में अपना चेहरा छिपा लिया। हटाओ ना। मुझे शर्म आती है। आए? शर्म और तुम? अरे हटाओ यार। क्या करते हो इडियट? मजा आ गया, असलियत आ गई ना। देखो क्या बात है, इस हिंदुस्तानी शादी में एक ही प्रॉब्लम है, बड़ी लंबी होती है। इंसान सुहागरात के तसव्वुर में रह जाता है और सुहागरात खत्म हो जाती है। इस गरीब दिल का हाल सुन लो ना, इस कंगाल पर थोड़ा सा रहम खाओ। हाय, ऐसी बात दोबारा कभी नहीं करना। गरीब और कंगाल तो मैं थी, मगर तुमसे शादी करके आज दुनिया की सबसे रईस लड़की बन गई हूँ। सच? तो उसमें से थोड़ी सी दौलत इस प्यासे के होठों के बटवे में टपका दो ना। रास्कल! मजा आ गया। भगवान के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर। नहीं। और प्यारे, दूध लाओ। आ रहा हूँ।
मैं जागूं तो अरे अभी तक तूने कपड़े नहीं बदले क्या? हाँ? नहीं, क्या है कि मैं सपने में अक्सर रातों को घूमने चला जाता हूँ, तो आज सोचा यही पहन के चला जाऊँ सपने में। अपनी क्या आंचन पकता रहता है, पागल कहीं क्या? आप पी तो लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। चल चल, लेट जाओ, सो जा। चल चल, सोता हूँ ना, लेट जाओ, सो जा। चल। डांटते क्या को? सो जा, मैं रात को उठ कर देखता रहता हूँ तू सो रहा है कि नहीं सो रहा। मैं भी देखता रहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखते रहते हैं। पिया का घर है ये रानी। अरे क्या करें आप? जाइए जाइए, पिताजी आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आने वाले। मैंने उनके दूध में है ना घोड़ों को सुलाने वाली गोली मिला दी है। अब वो रात भर खराटे मार मार के मोहल्ले को बर्बाद करते रहेंगे और हम दोनों जिंदगी पहली मरतबा आबाद होंगे। अनिल, इनसे मिलो। आप हैं मिस्टर गोपाल दास जी, हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर, और आप हैं मिस्टर लखपतिया, हेड कैशियर ऑफ द कंपनी। दोनों हमारी कंपनी के बहुत पुराने मेंबर्स हैं। गोपाल दास जी, आज से मैंने मेरी सारी जिम्मेदारियां अनिल को सौंप दी है। आज के बाद आपको जो भी सलाह करनी है, मशवरा करना है, अनिल से कीजिए, ठीक है जी। इसके बाद कभी भी किसी भी काम के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है जी। ओके? चलो अनिल, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री दिखा दूं। चलो। लगता है आज से अपनी पनवती शुरू हो गई। सेठ की सेठानी जिसके मुट्ठी में बंद हो, उसका ये मामूली सा घर जमाई क्या करेगा? हाँ? सत्यानाश हो। अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छिलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है। तेरा हाथ लगा के मटका उतार देना तो। क्या चक्कर है बदमाश कतीक, तेरी तो अरे अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। बैठ। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है तू इधर मत, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कब वक्त डाला है, इतनी जोर से क्यों चीखा तू? अरे ये देखो, मेरे अंगूठे का खिचड़ा बना दिया। अंगूठे पे स्टूल रख दिया, पे स्टूल पे खुद खड़े हो गए। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो, उस पे वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो। मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाच पिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरात का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घरों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो इनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता। इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। तो रोटी कौन खाता है? मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है, तू अंदर जा, अंदर जा। देख कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर जमाई बंद कर रहना है ना, तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 3 मरतबा करना पड़ेगा। हाँ। अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने में, उनके ससुर कितना इज्जत देते हैं, अपनी गद्दी पे बैठाते। आप गद्दी बैठाना एक तरफ, गधा बना के मेरे से काम कराते हैं आप। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा दिन ऑफिस में काम लेते हैं। हम अगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। चल बताओ, गधे से छूटे तो भैंस में अटके।